हेलो, कैसे हैं आप लोग? शानदार। और क्या चल रहा है भाई लोग? सब शानदार। चलिए बढ़िया है। ये अपन 4th वीडियो बना रहे हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, आज छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो इसके पहले 3 वीडियोस में अपन ने बेसिक देख चुके हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन देख चुके हैं और मल्टीप्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मैट्रिक्स का वो देख चुके हैं। तो ये जो मैट्रिक्स का जो आपका फर्स्ट, सेकेंड और जो थर्ड वीडियो है वो आप लोग देखिएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेगा। ये हम बना रहे हैं 4th वीडियो। ठीक है, राइट, ओके। चलिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देख रहे हैं अपन। मैट्रिक्स भी पता है, मल्टीप्लिकेशन भी पता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन हमको सब पता है। अब हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोज निकालना सीख रहे हैं। किसका? मैट्रिक्स का। ठीक है, राइट, ओके। देन सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, हम एक वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए, मैं ट्रांसपोज का मतलब बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसका ऑर्डर निकाला। हमने बोला भाई इसका ऑर्डर कितना है, अब तो आप लोग समझ चुके हो इसका ऑर्डर कितना है, 2/3। यदि मैं क्या करूं, इस मैट्रिक्स को यदि मैं इसको ए से डिनोट कर दूं और यदि मैं इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, बात आप समझ रहे हो? रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं इन द सेंस व्हाट, कि रो की प्लेसेस पर कॉलम लिख दूं और कॉलम की प्लेसेस पर रो लिख दूं। ठीक है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ एक चीज पकड़ लो, हटाओ। सिर्फ हमने क्या पकड़ा, रो को पकड़ा और रोज को हमने क्या फॉर्म कर दिया, कॉलम फॉर्म कर दिया। तो 1 2 3 अभी कैसा हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ था, हमने इसको क्या लिख दिया, वर्टिकल लिख दिया। समझ रहे हो ना भाई? ये जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज थी उनको क्या लिख दिया हमने, वर्टिकल लिख दिया। बस यही होता है भाई ट्रांसपोज, यही होता है ट्रांसपोज। इसको हम ए और ए' से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, इसका मीन क्या हुआ कि यदि आपको 80 लिखा हुआ है मतलब इट्स अ ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए मतलब हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, रो को कॉलम की प्लेस पे लिख दिया। तो अब देखिए ऑटोमेटिकली ये क्या थे, कॉलम थे ना 1 4, देखिए रो के फॉर्म में आ गए, नहीं आ गए? तो दोनों को नहीं चेंज करना होता, सिर्फ एक को। हमने किसको टारगेट किया, रो को, तो हमने रो को किसमें चेंज कर दिया, कॉलम में। अब आप देख लीजिए कितनी हो गई, 3 रोज हो गई और 2 क्या हो गए, कॉलम्स हो गए कि नहीं हो गए? ये देखिए इंटरचेंज हो गया, नहीं हो गया? राइट, तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर दें। यदि हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें उनकी वैल्यूज, तो वो क्या बन जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। दैट्स इट, इतनी सी बात होती है भाई, है ना? देखिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मैट्रिक्स की, वो ध्यान रखिएगा। जैसे पहली बात, यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, यदि हम उसका ट्रांसपोज निकालें, यदि हम उसका ट्रांसपोज निकालें और उसका फिर से ट्रांसपोज निकाल दें, मतलब इसको फिर से इंटरचेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा, फिर से इंटरचेंज करेंगे तो उसी फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, गिवन मैट्रिक्स आ जाएगा ना। वही बोल रहा है वो, वही बोल रहा है। ठीक है, राइट। तो ट्रांसपोज ऑफ ए और उसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मैट्रिक्स ए होता है। सेकंड, यदि हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि कोई भी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, यदि a+b दिया हुआ है और उसका यदि आप ट्रांसपोज निकालें और उसके बाद यदि आप अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के यदि आप उसको ऐड करते हैं, सॉरी ये बी है, दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के ऐड कर रहे हैं या ऐड करके ट्रांसपोज निकालें, दोनों क्या होता है, सेम होता है। अभी अपन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि कोई एक कांस्टेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। उसके साथ यदि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यदि हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड किया तो इस कांस्टेंट का कुछ नहीं होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है सिर्फ उसका बस हम क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। राइट, ओके। देन इसके बाद यदि हम 4th प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो जो 4th प्रॉपर्टी होती है इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे को यदि ए और बी प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हो, मल्टीप्लिकेशन, थर्ड वीडियो देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन थर्ड वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए थर्ड वीडियो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, राइट। तो a इंटू बी का यदि आपको होल ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो जब आप इन दोनों का होल ट्रांसपोज निकालो, या फिर ये सिर्फ ट्रांसपोज में होता है,
आप बी का ट्रांसपोज करो और ए का ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करो, दोनों बातें एक ही होती हैं। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी लग जाती हैं, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। हमने क्या किया, हमने जो मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ए होता है। अपन एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अपन ये चारों प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। बात समझ में आई ना भाई। ट्रांसपोज मतलब होता है ट्रांसफर, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, बस बात खत्म। हमारा क्या बन गया, ये ट्रांसपोज बन गया, ठीक है भाई। ओके, चलिए क्वेश्चन लेते हैं अपन। हमारे पास ए की वैल्यू है 2 -3 -7 5, बी की वैल्यू है 1 0 2 एंड -4। अब ये जो वैल्यू है इसके बेस पर, ये जो क्वेश्चन है ए और बी की वैल्यू के बेस पर हम क्या करते हैं, चारों प्रॉपर्टी प्रूफ कर लेते हैं, जिससे हमको ट्रांसपोज भी क्लियर हो जाएगा और ये भी प्रूफ हो जाएगा कि सारे के सारे जो थ्योरम है, प्रॉपर्टीज है, वो भी क्या है, ट्रू है, राइट। चलिए पहला वाला पकड़ते हैं हम। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं हमारा, वो बोल रहे हैं ए टी होल टी, या फिर आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो ए डैश होल डैश। बात एक ही है भैया, ये लिखिए या ये लिखिए, बात एक ही है, राइट। ओके देन, तो बोलता है ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, ए की वैल्यू ली। ए की वैल्यू कितनी है, 2 -3 -7 एंड 5। हमने सबसे पहले क्या निकाला इसका, हमने निकाला इसका ए का ट्रांसपोज। देखिए आपको पता है ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रोज जो है उसको आप काय में चेंज कर देते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, रो में क्या वैल्यूज थी 2 एंड -3, उसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया 2 एंड -3। यहाँ भी रो क्या था, -7 एंड 5, इसको भी हमने क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। गॉट इट, ओके। अब अपन क्या करते हैं, इसका अगेन ट्रांसपोज निकालना है, मतलब ये जो ए टी आया है उसका हमको क्या निकालना है, अगेन ट्रांसपोज निकालना है। मतलब ये जो वैल्यू है इसका अगेन ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या हुआ, अगेन ये जो हमारे पास रोज हैं उसको हम फिर से किस में चेंज कर दें, कॉलम में। तो 2 एंड -7 है, आप लिख यहाँ पे लिख दीजिए 2 एंड -7, ये हो गया -7 एंड 5। आप देखिए ये क्या गिवन है कि ये नहीं है वैल्यू, देखिए हैंस प्रूव्ड, मतलब अपन सही हैं, अपन सही हैं। ये जो दिया हुआ है ये सही लिखा है अपन ने कि ट्रांसपोज ऑफ ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स। बात खत्म भाई, पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पहली प्रॉपर्टी अपन ने प्रूफ कर दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अपन, इसी सिर्फ यही चीज, चारों चीजों से अपन ट्रांसपोज को पूरा समझ लेंगे, क्योंकि इसी के बेस पर फिर आपको सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो समझना है अपन को, है ना। तो वो इसी के ही बेस पर आता है। इसको रब कर दें भाई, बात समझ में आ गई ना, आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब अपन इसी में सेकेंड वाली प्रॉपर्टी प्रूफ कर देते हैं। क्या बोल रहा है, ए प्लस बी होल टी। तो सबसे पहले हमको क्या निकालने पड़े, हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा ए प्लस बी। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, 2 -3 -7 एंड 5, प्लस बी की वैल्यू पुट कर दी हमने 1 0 2 -4। ऐड कर दें हम, कितना आया, 2 + 1 कितना हुआ। आप देखिए एडिशन के लिए आपको सेकंड वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड वाला वीडियो जो है वो एडिशन में आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन बताता है, ठीक है। आपको पता है वैसे फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से ऐड करेंगे, 2 + 1 कितना हुआ, 3, डायरेक्ट कर देना भाई। -3 + 0 कितना हुआ, -3, -7 + 2 कितना हुआ, -7 + 2 कितना होगा, -5 एंड 5 प्लस माइनस माइनस 5 - 4 कितना होगा, 1। देखिए अब तो अपन इतना कर ही चुके हैं ना भाई, इतना तो अपन कर ही चुके हैं कि अपन डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकें। ये कितना आ गया हमारे पास, a + b आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, a + b होल t। अपन सेकंड वाली प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं भैया, सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है ये प्रूफ कर रहे हैं हम। तो अब हमने क्या किया, a + b होल ट्रांसपोज यहीं पर निकाल लेते हैं हम। a + b होल ट्रांसपोज कितना आ जाएगा हमारे पास, ये रो है, वही चीज़ है, जो रो है उसको अपन काय में चेंज कर देंगे, कॉलम में। तो रो में क्या वैल्यूज है, 3 एंड -3 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, -5 एंड 1। आप देख रहे हो, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, a + b होल ट्रांसपोज, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब वो क्या बोलता है, a + b होल ट्रांसपोज करिए या फिर दोनों का ट्रांसपोज करके ऐड कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। a का ट्रांसपोज क्या है, डायरेक्ट यहीं से निकालना है भाई, अलग से लिखने का रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, यहीं से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कोई समस्या नहीं। 2 एंड -3, ये देखिए 2 एंड -3, ये कितना है, -7 5, ये देखिए -7 एंड 5, कोई दिक्कत नहीं है। बी से भी, बी की भी वैल्यू निकाल लीजिए, ट्रांसपोज ऑफ बी, ये कितना है हमारे पास 1 एंड 0, तो ये कितना हो जाएगा 1 एंड 0।
2 एंड -4 रो है, कॉलम में चेंज कर दीजिए 2 एंड -4। गॉट इट? ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ए डैश यहाँ पे टी लगा दें, क्या बोलते हो भाई, टी लगा दें, चलो लगा देते हैं, अभी तक टी लेकर चल रहे थे तो टी लिख देते हैं, ठीक है। अब ए टी प्लस बी टी अपन को निकालना है, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, इन दोनों का एडिशन निकालना है। ऐड कर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है 2 -7 -3 एंड 5, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 2 0 -4। ऐड करिए, ऐड करिए, कितना आया 2 + 1 3 -7 + 2 कितना आया -5 -3 + 0 कितना आया -3 और 5 -4 कितना आया 1। ये वैल्यू किसकी आई हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, ये है सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन देखिए कितना आया 3 - 5 कितना है हमारे पास 3 - 5 -1 -3 एंड 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ये भी वैल्यू कितनी है 3 - 5 -3 एंड 1। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू देखिए और यहाँ पर आप ये वाली वैल्यू देखिए, आप देखिए दोनों सेम है या नहीं है, सेम वैल्यू है ना, हैंस प्रूव्ड, मीन्स वी कैन राइट a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ओके, हैंस प्रूव्ड, ये हमने सेकेंड वाली प्रॉपर्टी क्या कर दी, प्रूव कर दी, कोई समस्या नहीं है भैया, राइट। ओके, क्या किया हमने यहाँ तक फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी की, a + b निकाला, a + b का होल ट्रांसपोज निकाला, फिर यहाँ से हमने सेकेंड वाला प्रॉपर्टी जो हमारा जो राइट हैंड साइड था वो लिया हमने, राइट हैंड साइड में हमने at + bt निकाला और दोनों को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, हमने बोला इक्वल है, तो सेकेंड वाली भी प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी, प्रूफ हो गई, राइट। ओके देन, अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, हम थर्ड प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं। क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा भैया, कर लिया था ना, पॉज करके आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी के की जगह हम ले लेते हैं 2, हम के की जगह ले 2 3 4 अपन चलिए 2 लेकर चल लेते हैं, कितना आएगा 2a होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, प्रूफ करना है हमको 2 × a ट्रांसपोज, ठीक है, राइट। सबसे पहले हम ये वाला निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं हम, ट्वाइस ऑफ a ट्रांसपोज मतलब 2 × a की वैल्यू कितनी है 2 -3 -7 एंड 5, हम क्या निकाल रहे हैं, ट्वाइस ऑफ a होल ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, राइट। हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ a होल ट्रांसपोज है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 2 लिखा और a की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू कितनी है 3 - 2 है यहाँ पर ना, 2 -3 -7 एंड 5, हम क्या करते हैं 2 का सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे होल ट्रांसपोज भी, हाँ ठीक है। तो हमने सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया हमारे पास आ गया 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14 एंड 5 2 ज़ा 10। आपको पता है कांस्टेंट का मल्टीप्लाई इसी तरीके से होता है। इसका ट्रांसपोज निकाला हमने, तो आपको पता है रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, कितना है 4 -6 -14 एंड 10। ये आया हमारे पास क्या है, ट्वाइस ऑफ a होल ट्रांसपोज। ओके देन, अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, अब हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है हमारे पास 2 × ट्रांसपोज ऑफ a, मतलब 2 को आप अलग रखते हैं, पहले आप a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो a का ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ a क्या होगा, देखिए 2 -3 -7 एंड 5, यही होगा ना, रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, 2 -3 -7 एंड 5, सही है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब आप क्या करो, अरे भाई अपन इसको यहाँ पे टी लिख दो, एक ही बात है ना। तो अब ये जो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए, अब आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, कितना है 2 -7 -3 एंड 5। अब ट्रांसपोज कर दिया, अब 2 का मल्टीप्लाई करिए। अब क्या करिए, 2 का, अभी हमने 2 का मल्टीप्लाई
करने के बाद ट्रांसपोज किया था, यहां पे अब ट्रांसपोज करने के बाद हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10। ये देखिए आप, ये वैल्यू क्या आई, ट्वाइस ऑफ 80। तो अब आप यहां पर देख लीजिए, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। दोनों इक्वल प्रूफ हो गए ना। देखिए हमने थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर दी। गॉट इट? बात समझ में आई भैया? ठीक है, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत स्मूथ है, इजी है, इसमें तो कुछ रखा ही नहीं भैया ट्रांसपोज वाली टर्म में, है ना। इस टॉपिक में ऐसा कुछ मेजर है ही नहीं, है ना। सही है, तो अपन को समझ में आया कि ये सब जो थ्योरम्स दिए हुए हैं, ये सब जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, वो हमने सब प्रूफ कर दी हुई हैं एक ही क्वेश्चन को लेकर, है ना। राइट, अलग कर दें, अलग कर देना भाई। चलिए, कुछ ऐसा था ही नहीं स्पेशल, है ना, कुछ जुजू बाबा नहीं था जो कि हमको समझ में ना आए, है ना। ठीक है भाई। अब इसके बाद यदि अपन बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, लास्ट जो हमको प्रॉपर्टी दी हुई है वो हमको क्या दी हुई है, बोलता है A इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए भैया, यदि मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो थर्ड वाले मैट्रिक्स जो हमने थर्ड वीडियो बनाया हुआ है उसमें मल्टीप्लिकेशन आपको है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। सबसे पहले हमको क्या प्रूफ करना है, हमको चाहिए है, हम यहाँ अलग से लिख देते हैं ना, कितना है 2 - 3 - 7 एंड 5, और b कितना है हमारे पास 1 0 2 एंड -4। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं ना। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हमने निकाला a इंटू बी। क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमको चाहिए ए बी होल ट्रांसफॉर्म जो प्रूफ करना है वो हमको प्रूफ करना है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, राइट, ओके देन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए इंटू बी निकालते हैं। ट्राई करिए भैया, ट्राई करके देखिए बनेगा क्या। कैसे निकालते हैं हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम जो मल्टीप्लाई है आप देखेंगे हमेशा आपको पता है कि रो इंटू कॉलम करते हैं। क्या करते हैं हम, रो इंटू कॉलम, मतलब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं ना। तो ए की वैल्यू लिख दी हमने, कितनी है 2 -3 -7 एंड 5, और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 0 2 -4। ठीक है, अब क्या करिए, सबसे पहले ये जो फर्स्ट रो है इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए। कैसे करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई 2 × 1, उसके बाद बीच में ऑलवेज प्लस का साइन आएगा। सेकंड वैल्यू का सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा -3 × 2 हो गया। अब उसके बाद फिर से फर्स्ट वैल्यू का सेकंड रो से, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 2 × 0, बीच में ऑलवेज प्लस का साइन आएगा, -3 × -4। ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर अब फर्स्ट रो का हो गया, अब अपन सेकंड रो का करेंगे। फिर से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, -7 × 1 प्लस 5 × 2। ओके, फिर से सेकंड रो सेकंड कॉलम, -7 × 0 प्लस 5 × -4। ठीक है, राइट, आपको पता है ऐसा ही करते हैं। 2 1 = 2 और 3 2 = 6, कितना हुआ 2 1 = 2 -3 2 = 6, ये हो गया 0, और -3 -4 कितना हो गया 12, प्लस 4 3 = 12, ये कितना हुआ -7 प्लस 5 2 = 10, ये कितना हुआ 0, और 5 4 = कितना हो गया 20। कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल आंसर कितना आया, a × b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -4 12, यहाँ पर आ जाएगा 3, ये हो गया -20। ओके, राइट। अब क्या बोल रहा है, ए बी होल ट्रांसपोज निकालना है आपको। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसको अपन अलग कर देते हैं भाई, है ना। इसका तो अपन देख चुके हैं, अपन ये भी प्रूफ कर चुके हैं, ये भी प्रूफ कर चुके हैं, ये भी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, और इसको अपन ने यहाँ लिख दिया हुआ है, इसको हम अलग कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ए बी का होल ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो ए बी होल ट्रांसपोज की यदि हम बात करें, इसको यहाँ करते हैं, ए बी होल ट्रांसपोज की यदि हम बात करें, मतलब इनका जो प्रोडक्ट आया है इसका ट्रांसपोज, तो इसमें जो रोज हैं उसको हम काय में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर दें।
तो कितना हो गया -4 एंड 12, 3 एंड -20। ओके देन ये हमारी ये वाली साइड आ गई। आप बोल सकते हो कि हमारी कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या बोल रहा है, ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, है ना। तो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा हमको। तो बी क्या है, बी क्या दिया हुआ है हमको, बी दिया हुआ है हमको 1 0 2 -4। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, रो जो है कॉलम में चेंज हो जाएगा, 1 0 2 -4, ठीक है ना भाई, राइट। अब उसके बाद आप क्या करो, ए की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू हमने निकाली, ए कितना दिया हुआ है 2 -3 -7 एंड 5 -7 एंड 5। आप क्या करो, इसका भी ट्रांसपोज निकाल लो आप। ये कितना हो जाएगा 2 -3 -7 एंड 5, ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने ट्रांसपोज निकाल के अलग कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरीके से इसमें किया हुआ था। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल रहे हैं। कितना हो जाएगा ये 1 2 0 -4 इंटू ए की वैल्यू 2 -7 -3 एंड 5। नॉर्मल मल्टीप्लाई करने का है हमको, वही पहला रो फिर कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। सेम कंसेप्ट है, आपको पता है। 1 इंटू 2 फर्स्ट वैल्यू 1 इंटू 2 बीच में ऑलवेज प्लस का साइन, सेकेंड वैल्यू 2 इंटू -3। कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई, हौच पौच तो नहीं हो रहा, आई थिंक समझ में आ रहा है ना भाई, ज़्यादा हौच पौच भी नहीं है, थोड़ा सा है ना। तो देखिए सेकंड में यदि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट वैल्यू तो कितना हो रहा है 1 इंटू -7 बीच में प्लस का साइन है 2 इंटू 5, ठीक है 2 इंटू 5। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0 इंटू 2 बीच में ऑलवेज प्लस का साइन -4 इंटू -3 हो गया। अब उसके बाद ये वाले कॉलम में जाएगा 0 इंटू -7 प्लस -4 इंटू 5 ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन, नॉर्मल कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 3 -2 कितना हो जाएगा -1, तो 2 1 ज़ा 2 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 3 2 ज़ा 6 कितना हो जाएगा -6, राइट ओके। अब देन ये कितना हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 -7 और 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10, ये 0 हो गया, 4 3 ज़ा कितना हो गया 12, ये 0 हो गया, ये इधर पर कितना हमारे पास 5 4 ज़ा 20 कितना हुआ -20। फाइनल आंसर कितना आया इसका फाइनल आंसर कितना आएगा हमारे पास, यहीं पर कर लेते हैं हम, इधर रहने देते हैं, इधर कर लेते हैं। 2 -6 कितना हुआ -4 -7 प्लस 10 कितना हुआ हमारे पास 3 12, ये कितना है -20। आप ये देखिए ये ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, देख रहे हैं आप, ये देखिए ये हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये हम राइट हैंड साइड कर रहे थे, ठीक है, ये वाला आ गया -4 3 12 -2 -4 3 12 -20, सॉरी -20, गॉट इट। देखिए आसान है, कुछ नहीं रखा हुआ है ना। देखिए छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं जिससे आप क्या करो कि यदि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसको वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, है ना। यदि एक ही वीडियो में मैं सारे टॉपिक कवर कर लूँगा तो शायद आपको फिर ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा टॉपिक है, राइट। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो, ठीक है। अभी आप देखिए हमने बेसिक बताया आपको, फिर मैंने आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन बताया, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन ने किया था मल्टीप्लिकेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देन ये भी इंपॉर्टेंट है, अपन ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस सीख लिया। अब ये जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस है ये अब आपको आगे फर्दर लगता रहेगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सीखा था तो देखिए इसमें एडिशन की भी प्रॉपर्टी लगी है आपको, मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी लगी है। तो जो भी पीछे सीखते जा रहे हैं वो सब हमको आगे यूज होने वाला है, ठीक है, राइट। तो समझ में आया होगा आपको, अपन ने एक ही क्वेश्चन से सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर ली, राइट। इजी था, बहुत इजी था, है ना, कुछ नहीं रखा हुआ है इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो अपन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई वो, है ना, ठीक है, राइट। तो फॉलो करते रहिए भाई,
चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, आपको उनको भी हेल्प मिलेगी। और आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट्स करिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।